और क्या हाल है मेरे दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कलम में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ। आप लोग कैसे हो। आज श्वेता पाक कलम बना रामदाना के द्वारा तैयार लड्डू रेसिपी, जिसको चौलाई और राजगिरा भी बोला जाता है। ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी होते हैं। रामदाना फलाहारी होता है, तो ज्यादातर लोग इसको व्रत उपवास में अपने खाने में यूज करते हैं। तो रामदाना के द्वारा आप लड्डू को बनाइए, चिक्की को बनाइए, पापड़ी को बनाइए, सभी एक तरीके से बन के तैयार होते हैं, पर खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं और बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। अगर आप पहली बार भी बनाएंगे तो एकदम से परफेक्ट बन के तैयार होगा। तो चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलकर बनाना शुरू करते हैं। रामदाना रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने भुना हुआ रामदाना लेना है। तो आधा केजी हमने भुना हुआ रामदाना लिया है। इसी के द्वारा सारी रेसिपियों को बना के तैयार करेंगे। रामदाना मार्केट में आपको आसानी से मिल जाता, नहीं तो ऑनलाइन उपलब्ध है। नहीं तो रामदाना आप लेके आइए और घर में इसको भून के भी तैयार कर सकते हैं। आधा केजी फूले हुए रामदाना के लिए हमने 800 ग्राम गुड़ और 100 ग्राम चीनी का उपयोग किया है। बाद में आपको बताते कैसे इस रेसिपी को बना के तैयार करेंगे। तो एकदम से क्रंची और परफेक्ट ये रेसिपी बन के तैयार होगी। साथ ही साथ 4 टेबलस्पून सफेद तिल और 4 टेबलस्पून हमने काली वाली तिल लिया है। 6 से 8 पीस हमने पिस्ता लिया था। इस तरीके से कट करके तैयार कर लिया। ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद के ले सकते हैं और साथ ही साथ 1 कटोरी आप सेट कर लीजिए, जिससे रेसिपी एकदम से परफेक्ट बन के तैयार हो। अब जो हमने थाली के अंदर गुड़ लिया है, इसको छोटे टुकड़े में इस तरीके से कट करके तैयार कर लेंगे। तो जब आप इसको छोटे टुकड़े में कट कर लेंगे तो गुड़ को घुलने में कम समय लगता है और रेसिपी भी एकदम परफेक्ट बन के झटपट तैयार हो जाती है। तो जो गुड़ हमने कट करके तैयार किया है, इसके द्वारा चिक्की और पापड़ी को बना के तैयार करेंगे। अब हमने गैस पे कढ़ाई रख दिया। कढ़ाई गर्म हो गई तो इसके अंदर सबसे पहले तिल को डाल देते हैं और गैस की फ्लेम को मीडियम कर देते हैं। चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक हमने तिल को भून के तैयार कर लेना है। पहले हमने काली वाली तिल को भून के निकाल लिया, उसके बाद हमने सफ़ेद वाली तिल को भी भून के तैयार कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा इसका कलर हमने डार्क नहीं करना है, ना ही तिल को हमने जलाना है। वापस से उसी कढ़ाई को गैस के ऊपर रख देना और इसके अंदर चौथाई कटोरी तक पानी को डाल देते। साथ ही साथ 1 टेबलस्पून इसके अंदर देसी घी डाल दिया और जो हमने गुड़ कट करके रखा है इसको भी इसके अंदर डाल देते हैं। अब इसके अंदर हमने चीनी को डाल देना, जिससे ये चिक्की एकदम से क्रिस्पी बन के तैयार हो। तो आधे गुड़ के अंदर हमने 4 टेबलस्पून चीनी का उपयोग किया है। अगर वजन में बात करेंगे तो लगभग 400 ग्राम के करीब ये गुड़ था और 50 ग्राम तक इसके अंदर हमने चीनी को डाला। इससे चिक्की एकदम क्रिस्पी बन के तैयार होती है। इसको कवर कर देते हो, गैस की फ्लेम को लो कर देते हैं। बीच में गुड़ को 1 से 2 बार हमने जरूर चला लेना है। अब हमने एक बास्केट ले लेते हैं, फिर छन्नी ले लीजिए और उसके अंदर रामदाना को निकाल लेते हैं। अगर रेशियो की बात करेंगे तो आधा हमने गुड़ का उपयोग किया है और आधा इसके अंदर हमने रामदाने का उपयोग किया है, जिससे एकदम से परफेक्ट कुरकुरी चिक्की बन के तैयार होगी। इसको अच्छी तरीके से छान लेते हैं और रामदाना एकदम से क्रिस्पी होना चाहिए। अगर रामदाना में थोड़ा बहुत सीलन है तो आप इसको कढ़ाई में डाल के थोड़ा सा गर्म कर लीजिए। जब ये कुरकुरी रहेंगी तभी इसकी चिक्की कुरकुरी बन के तैयार होगी। अब हमने उस बर्तन को तैयार कर लेना है जिसके अंदर हमने चिक्की को जमा के तैयार करना है पापड़ी को। तो इसके लिए आप थाली ले लीजिए, कोई भी प्लेट ले लीजिए, मिठाई का डिब्बा ले सकते हैं, फिर प्लेन कटोरी का भी उपयोग कर सकते हैं। सभी के ऊपर हल्का सा तेल लगा लीजिए। अगर कोई ड्राई फ्रूट पसंद करते हैं तो अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट डाल लीजिए। हमने इसके ऊपर थोड़े से सफ़ेद और काले तिल को डाल दिया और मिठाई वाले डिब्बे के ऊपर हमने थोड़े से पिस्ते को डाल देते हैं और कटोरी के ऊपर भी पिस्ता और तिल को डाल देते हैं। अब इधर जो हमने गुड़ रखा था इसको रखे हुए भी लगभग 6 से 8 मिनट हो गया है। बीच में इसको 2 बार हमने चला दिया था। गुड़ अच्छी तरीके से पक गया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इसकी चाशनी को चेक कर लेते हैं। एकदम से परफेक्ट चाशनी बन के तैयार हुई। जब इसको कलछी से इस तरीके से गिरा रहे तो देखिए एक तार की एकदम से परफेक्ट चाशनी बन के तैयार हो रही है। लेकिन फिर भी आप इसको हाथों पे इस तरीके से लीजिए और जैसे आप इसको इस तरीके से करेंगे तो एकदम से तार इसके खिंच जाएंगे। हमने गुड़ को नहीं पकाना है। अब इसके अंदर रामदाना को डाल देते हैं और गैस की फ्लेम को एकदम से लो रखते हैं। इसको अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। जैसे जैसे आप इसको मिलाते जाएंगे सभी रामदाने के ऊपर हल्का हल्का सा गुड़ लगता जाएगा। तो इसी तरीके का हमने इसको बना के तैयार करना। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं, इसको उतार के नीचे रख लेते हैं। सारी सामग्री अच्छी तरीके से मिल गई है। अब जिस बर्तन के अंदर हमने चिक्की को बना के तैयार करना था उसके अंदर थोड़े से मिश्रण को इस तरीके से डालते हैं और हमने इस काम को फटाफट करना है, जिससे जल्दी से जमे भी ना और एकदम से परफेक्ट बन के तैयार हो। तो आप इसको हाथों पे हल्का सा तेल या पानी लगा लीजिए और इस तरीके हाथों से इसको दबा दीजिए, जिससे आपस में चिपक जाते हैं और बढ़िया ये सेट हो जाते हैं। इसी तरीके से हमने मिठाई वाले डिब्बे में थाली के ऊपर और ट्रे के ऊपर जमा के तैयार कर लिया।
इस रेसिपी को बनाते समय आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं या तो फिर आप इसको फटाफट से इस तरीके से कर लेंगे। जब आप एक बैच को तैयार कर लीजिए उसके बाद ही दूसरी थाली या ट्रे के ऊपर हमने निकालना है, जिससे वो पूरा अच्छी तरीके से सेट हो जाए। और इस तरीके देखिए सारी को हमने बना के तैयार कर लिया। कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा बचा हुआ है तो इसके द्वारा एक पीस लड्डू को बना के तैयार कर लेते। ये रामदाना की चिक्की पापड़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो एक बार आपने इस तरीके से रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ये फटाफट बन के तैयार हो जाती है। और देखिए सारे को हमने जमा के तैयार कर लिया है। अब जो हमने सबसे पहले कटोरी वाला तैयार किया था इसको निकाल लेते हैं। तो इस समय थोड़े-से ही गर्म होते हैं तो आप इसको गरम-गरम ही निकाल लीजिए, पूरी तरीके से इसको हमने ठंडा नहीं करना है। तो सारी चिक्की को बनाते हुए लगभग 10 से 12 मिनट हुआ था और इसको तुरंत बाद ही हमने निकाल दिया। 10 से 12 मिनट ही इसको हमने जमा के तैयार किया था। अब जो हमने चिक्की को बना के तैयार किया इसको भी इस तरीके से कट करके तैयार कर लेते हैं। ये सारे पीस बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होते हैं। पूरी सर्दी आप इसको अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। चिक्की और पापड़ी जो हमने बना के तैयार किया देखिए बहुत ज़्यादा मोटी नहीं, बहुत ज़्यादा पतली नहीं, एकदम से परफेक्ट बन के सारी रेसिपी तैयार हुई है। हमने बचे हुए रामदाना और गुड़ के द्वारा लड्डू रेसिपी को बना के तैयार कर लेते हैं। इसके लिए वापस से हमने उसी कढ़ाई को ले लिया है। इसके अंदर चौथाई कटोरी पानी को डाल दिया, 1 टेबलस्पून देसी घी को डाल दिया और जो हमने गुड़ बचा हुआ था पूरे को कट करके इसके अंदर डाल देते हैं। गैस पे रख दी, इसको अच्छी तरीके से चला लेते हैं, उसके बाद इसको कवर कर देते। इधर हमने जो रामदाना था उसको पूरे को निकाल के एक बास्केट के अंदर रख लिया, इसको छान लिया था। गुड़ को बीच में 1 से 2 बार जरूर चला लेना है जिससे गुड़ नीचे से जले नहीं, क्योंकि अगर गुड़ जल गया तो ये लड्डू की रेसिपी को खराब कर देगा। इस तरीके से छोटे साइज की गोल कटोरियां ले लेते, इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा लेते, पसंद के ड्राई फ्रूट को डाल लीजिए। अब हमने देखिए चाशनी उसी तरीके से हमने तैयार कर ली, इसके अंदर पूरे रामदाना को डाल देते, अच्छी तरीके से इसको मिला लेते 1 से 2 मिनट तक, जिससे सारे के ऊपर गुड़ अच्छी तरीके लग जाए, जिससे इसका लड्डू एकदम से परफेक्ट बन के तैयार होगा। हमने कटोरियों को ग्रीस करके रखा, इसके अंदर थोड़े से मिश्रण को डालते और इस तरीके से हाथों से दबा देते, जिससे आपस में सारे चिपक जाए और अच्छी तरीके से सेट हो जाए। के द्वारा रामदाने के लड्डू को बना के तैयार कर लेना है। तो हाथों पे थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा पानी को लगा लीजिए और जैसे छोटे बड़े साइज के आपको लड्डू को बना के तैयार करना उसी तरीके से लड्डू को बना के तैयार कर लीजिए। हमने काफ़ी बड़े साइज के लड्डुओं को बना के तैयार किया है। बचे हुए मिश्रण के अंदर हमने काले वाले तिल को डाल दिया, इसको भी अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। यहाँ आपको बता दें अगर ये मिश्रण थोड़ा सा ठंडा हो गया तो आप कढ़ाई को रख दीजिए गैस पे और कुछ सेकंड चला लेंगे तो सारे आपस में अच्छी तरीके से दोबारा से चिपक जाते हैं। पर इसके अंदर अलग से हमने पानी वगैरह का उपयोग नहीं करना है। तो इस तरीके काले वाले तिल को डाल के भी हमने लड्डुओं को बना के तैयार कर लिया है। जो लोग लड्डू को नहीं बना के तैयार कर पाते वो इस तरीके से भी कटोरी के अंदर जमा के तैयार कर सकते हैं। तो सारी रेसिपी को हमने बना के तैयार कर लिया, एकदम से परफेक्ट है। तो एक बार आपने इन रेसिपियों को जरूर ट्राई करना है। देखिए सीजन में तिल और गुड़ बहुत ही ज़्यादा फायदा करता है, फिर आप उसकी रेवड़ी खाइए, गजक खाइए, मिठाई खाइए, चिक्की खाइए, लड्डू खाइए या फिर किसी भी लड्डू को बना के तैयार कर रहे हैं तो उसके अंदर तिल को डाल के डाइट में शामिल कर सकते हैं। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। स्वाद के साथ साथ सेहत का पूरा ध्यान रखें, हेल्दी बनाएं हेल्दी खाएं। आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारे वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।